हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल बेहाल है, तो आज मुंबई के मजदूरों की बदहाली भी देखने को मिली है। इस बदहाली की वजह थी मुंबई पुलिस और वेस्टर्न रेलवे के बीच कंफ्यूजन। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ने मिलकर प्रवासी मजदूरों को मूर्ख बनाया। लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूर पहले ही बहुत परेशान हैं, वो हर हाल में घर लौटना चाहते हैं। मुंबई पुलिस ने आज ऐसे 1000 से ज्यादा मजदूरों को 2 अलग अलग जगह पर बुलाया, इस भरोसे के साथ कि उन्हें उनके घर भेज दिया जाएगा। जब सारे मजदूर तय समय और जगह पर आ गए तो पुलिस की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि ट्रेन नहीं जाएगी। सोचिए, इसे धोखा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगी उतनी है नहीं। सच ये है कि मुंबई पुलिस दिन भर मजदूरों के साथ झूठ का खेल खेलती रही। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले 4 हेडलाइंस। मुंबई पुलिस ने प्रवासी मजदूरों का पहले फोन करके बुलाया, फिर आखिरी वक्त में ट्रेन को रद्द किया। मुंबई के कांदिवली और पालघर में ट्रेन पकड़ने पहुंचे हजारों मजदूर दिन भर ट्रेन के इंतजार में वहां बैठे रहे। मजदूरों को कहा गया कि पालघर और बोरीवली से यूपी के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलेंगी, बाद में कैंसिल कर दी। रेलवे की तरफ से एक भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई। मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। मुंबई में जुटे हताश, परेशान और निराश प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखिए। अब मुंबई पुलिस का ये ऐलान सुनिए। प्रतापगढ़ और जौनपुर की ट्रेन कैंसिल हो गई है, इसलिए सभी लोग आप अपनी घर पे लेकर चले जाइए। जब ट्रेन लगेगी आपको वापस बुलाया जाएगा। हम आपको वापस फोन करके बोलेंगे, फोन करके बुलाएंगे आपको। मजदूरों के जख्म पर लापरवाह सिस्टम के नमक की कहानी जानने से पहले आप नागरिक उड्डयन मंत्री को भी सुन लीजिए। Our effort during this Vande Bharat mission was not to bring back everyone who wants to come back. The clear emphasis is on evacuating those of our citizens who are genuinely stranded and in distress abroad. विदेश में फंसे परेशान भारतीयों के हिस्से कमिटमेंट आया और देश में फंसे हताश निराश मजदूरों के हिस्से कंफ्यूजन आया। मुंबई के कांदिवली में इकट्ठा ये भीड़ उसी सरकारी कंफ्यूजन का नतीजा है। हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को बोरीवली स्टेशन ले जाना था, लेकिन उम्मीद जगाकर इनके सपने तोड़ दिए गए। मजदूरों को बताया गया कि प्रतापगढ़, जौनपुर और गोरखपुर के लिए ट्रेनें चलेंगी। स्थानीय पुलिस ने फोन करके मजदूरों को गांव जाने के लिए स्टेशन बुलाया। घर जाने की उम्मीद में हजारों मजदूर जब कांदिवली पहुंचे तो सुनिए उनके साथ कैसे चीटिंग की गई। प्रतापगढ़ और जौनपुर की ट्रेन कैंसिल हो गई है, इसलिए सभी लोग आप अपनी घर पे लेकर चले जाइए। जब ट्रेन लगेगी आपको वापस बुलाया जाएगा। कृपा करके आप यहाँ उठ के आपका टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको बार बार सवेरे से विनती की जा रही है। 3 में से सिर्फ 1 ट्रेन हुई है, वो भी गोरखपुर की। बाकी दोनों ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से आप घर पे चले जाइए, आपको वापस कॉल किया जाएगा। एक घोषणा से हजारों मजदूरों की उम्मीद टूट गई और स्थानीय प्रशासन और रेलवे की गंभीरता पर कई सवाल खड़े हो गए। इस समय हम कांदिवली के मैदान में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहां मजदूर उमड़े हुए हैं। ये सभी मजदूर जो हैं यूपी के 3 जिलों में जाना चाहते हैं, जो है जौनपुर, गोरखपुर और प्रतापगढ़। लेकिन अचानक से ट्रेन कैंसिल करने की सूचना जो है पुलिस द्वारा यहां इन सभी मजदूरों को दी गई है। अब मजदूरों के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि वापस ये अपने घर कैसे जाए। ये सभी मजदूर यहां पर सुबह 8 बजे से मौजूद हैं और 5 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अब तक इन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। हद तो तब हो गई जब रेलवे ने बताया कि उन्होंने ट्रेन चलाने की अनुमति ही नहीं दी है। तो सवाल यह है कि ट्रेन चलनी ही नहीं थी तो मजदूरों को क्यों बुलाया गया? पुलिस ने किस आधार पर मजदूरों को घर से स्टेशन बुलाया? क्या रेलवे के जाने बिना पुलिस अपनी तरफ से प्लानिंग कर रही थी? इन सवालों का जवाब प्रवासी मजदूरों की भीड़ में शामिल नीरज भी जानना चाहते हैं, जिनका दुधमुहा बेटा सरकार की लापरवाही के कारण सड़क पर सोने को मजबूर दिखा। कितने घंटे से आप इंतजार कर रहे थे और अब क्या बोला? यहाँ पे हूँ 8 बजे यहाँ पे हूँ
और 12 बजे ट्रेन जाएगी करके ऐसा बोला गया था, और अभी बोले कि ट्रेन कैंसिल है, जाओ घर पे। नीरज की तरह सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें सरकारी लापरवाही ने कोरोना के इस खतरे वाली भीड़ के बीच छोड़ दिया। कोई गोद में नवजात लेकर ठोकरें खाता रहा, तो कोई दिन भर परिवार के साथ ट्रेन का इंतजार करता रहा। तो एक बार अनाउंस किए हैं कि जौनपुर की ट्रेन जाएगी, फिर जौनपुर का कैंसिल करके बोले हैं कि गोरखपुर जाएगी, फिर अब बोल रहे हैं कि गोरखपुर की कैंसिल हो गई है, जौनपुर जाएगी, और कुछ क्लियर बता नहीं रहे हैं। अब हम लोग कुछ है नहीं यहाँ पे, हम लोग बैठेंगे, कल तक देखेंगे, अभी कल की ट्रेन जाएगी क्योंकि दूसरा उपाय नहीं हमारे पास कुछ है। प्रवासी परेशान रहे, रेलवे और पुलिस उनके साथ कैंसिल का खेल खेलती रही। सच ये है कि मजदूरों को आधी अधूरी तैयारी के साथ बुलाया गया था। पहले खबर थी कि मुंबई के बोरीवली से 3 ट्रेनें जाएंगी, फिर पुलिस ने कहा 3 में से 2 ट्रेन रद्द हुई, 1 जाएगी। वेस्टर्न रेलवे के पास ट्रेन के जाने की कोई जानकारी नहीं थी। मजदूरों की घर वापसी की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अधिकारी की है। हमने उनसे पूछा तो पता चला कि पुलिस ने 4 ट्रेनें मंगाई थी, लेकिन मिली 2, और आखिर में सिर्फ 1 ट्रेन चलाने की इजाजत मिली। लेकिन आज एक भी ट्रेन नहीं चली। मुंबई के कांदिवली की तरह आज पालघर में भी प्रवासी मजदूरों को बुलाया गया था। यहाँ से भी 3 ट्रेनें चलनी थी। मजदूर दिन भर इंतजार करते रहे, लेकिन एक भी ट्रेन नहीं चली। अगर ऐसी कोई सूचना वेस्टर्न रेलवे द्वारा नहीं दी गई थी तो यहाँ पर जो मैदान में मजदूर इकट्ठा हुए थे उन तक ये जानकारी किस तरीके से पहुंची? आखिर ये किसकी इतनी बड़ी लापरवाही है जिसके कारण जो मजदूर हैं यहाँ पर मैदान में फंसे हुए हैं और अपने गांव जाने का इंतजार कर रहे हैं? कैमरा पर्सन उत्तम कटियार के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। मजदूर राष्ट्र निर्माण का सबसे अहम सिपाही है। इस देश को आगे बढ़ाने में उसका भी उतना ही योगदान है जितना आपका और हमारा, बल्कि हमसे भी कहीं ज्यादा। लेकिन इस वक्त 64% मजदूर ऐसे हैं जिनके पास 100 रुपए से भी कम बचे हैं। 78% ऐसे हैं जिन्हें अपनी मेहनत का पैसा लॉकडाउन की वजह से मिला ही नहीं। घर पहुंचाने के नाम पर कभी ट्रैवल एजेंट ठग रहा है तो कभी ट्रक मालिक मोटी रकम वसूल रहा है। ऐसी असहाय स्थिति में मजदूर की उम्मीद भरी नजरें सिर्फ सरकार की तरफ है, और इसीलिए उनकी उम्मीदों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मास्टर स्ट्रोक रेलवे और सरकार के लिए है। मजदूरों को सड़क पर लाकर भारत आसमान नहीं छू सकता।